फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं जाऊंगा, वो आएगा, वो खाना खाएगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? सपोज मैं जाऊंगा, जाना क्या है? मेन वर्ब। मैं जाऊंगा, लास्ट में क्या आ रहा है? गा, गे, गी। जहाँ पे मेन वर्ब के साथ लास्ट में गा, गे, गी यूज होगा वो कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले रूल्स देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस में कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे मिलूंगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, मेन वर्ब के साथ लास्ट में क्या आएगा? गा, गे, गी। यहाँ पे क्या है? मिलूंगा, लास्ट में क्या है? गा, मिलूंगा, गा। तो तुमसे, मैं तुमसे मिलूंगा। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल। तो सब्जेक्ट को आप भूल जाइए, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या यूज होगा? विल। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। मैं का इंग्लिश क्या है? आई। इसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल। मिलने का इंग्लिश क्या है? मीट। किससे मिलूंगा? तुमसे, यू। आई विल मीट यू। सेकंड सेंटेंस देखिए, राम क्रिकेट खेलेगा। राम विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ पे क्या है? खेलेगा, लास्ट में क्या है? गा आया है, तो गा, गे, गी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? लास्ट में मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी आएगा। तो राम क्रिकेट खेलेगा, राम है सब्जेक्ट, राम विल प्ले क्रिकेट। विल के साथ क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। राम विल प्ले क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस में देखिए, वो तुमको कॉल करेगा। तो यहाँ पे क्या है? लास्ट में गा, करेगा, तो लास्ट में गा आ रहा है। तो कॉल क्या है यहाँ पे? कॉल यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? लास्ट में गा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही विल कॉल यू। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ नॉट का ही यूज होगा। चलिए जानते हैं रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए रूल्स, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल नॉट, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले देखिए, राम तुमको नहीं कॉल करेगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे नहीं यूज हुआ। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि नहीं यूज होता है। राम तुमको नहीं कॉल करेगा। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ पे क्या है? करेगा, लास्ट में क्या आ रहा है? गा आ रहा है। कॉल क्या है? यहाँ पे वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आ रहा है? गा। एक बात आपको याद रखना है, लास्ट में जब गा, गे, गी आएगा ना, तो समझ जाना ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो वहां पे कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे? विल क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम तुमको कॉल नहीं करेगा। राम विल नॉट कॉल यू। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, इसके बाद आया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आया नॉट, इसके बाद आया कॉल, इसके बाद यू। सेकंड सेंटेंस देखिए, वो खाना नहीं खाएगा। ही विल नॉट ईट फूड। वो खाना नहीं खाएगा। खाना क्या है? वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ क्या आया? गा, खाएगा। तो ही विल नॉट ईट फूड। थर्ड में देखिए, वो वहां नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो देयर। वो वहां नहीं जाएगा। यहाँ पे भी क्या आया ना? जाएगा। तो ही विल नॉट गो देयर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाना। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है जानते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है रूल्स क्या कहता है। रूल्स को फॉलो करके हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए एग्जांपल में जानते हैं। हरी तुमको कब बोलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हरी तुमको कब बोलेगा। कब का इंग्लिश मीनिंग क्या है? व्हेन। व्हेन जो है वो किस कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन पूछने से पहले सबसे पहले आपको याद करना है, अगर डब्ल्यूएच फैमिली कैटेगरी के कुछ आता है, सबसे पहले हमको डब्ल्यूएच कैटेगरी का वर्ड्स को यूज करना है।
इसके बाद क्या यूज करना है, उसी टेंस का जिस टेंस में भी क्वेश्चन पूछे हो। जैसे कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। जैसे देखिए व्हेन, विल, इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, टेल टू यू। जैसे कि मैं आपको अभी बोलूंगा हरी कॉल करेगा, तो क्या होगा, हरी विल कॉल, हरी कॉल करेगा, क्या होगा, हरी विल कॉल। तो अगर मैं बोलूंगा क्या हरी कॉल करेगा, तो क्या होगा यहाँ पे, हरी कॉल करेगा, हरी विल कॉल। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा क्या हरी कॉल करेगा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना विल, उसको हरी से पहले लगाना है, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे हरी तुमको कब बोलेगा, व्हेन विल लगाना हरी से पहले, हरी टेल यू। सेकंड सेंटेंस में देखिए तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ का इंग्लिश में क्या होता है, वेयर, तो डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स में आता है, सबसे पहले हमको वेयर यूज करना है, वेयर। इसके बाद क्या आएगा, विल क्यों आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। थर्ड में देखिए वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे कैसे का इंग्लिश क्या है, हाउ, तो सबसे पहले हमको देखना है डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स का है कि नहीं, यहाँ पे हाउ है, तो सबसे पहले आएगा हाउ। इसके बाद क्या आएगा, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या आएगा, ही क्या है सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा क्या, कम क्या है, आना वर्ब। वो कैसे आएगा, हाउ विल ही कम। इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव मतलब कि कुछ नहीं, सिर्फ ना ही यूज होगा। जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ ना ही यूज करेंगे, वहां पे पॉजिटिव था क्वेश्चन, यहाँ पे नेगेटिव। देखिए रूल्स क्या बोलता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद आपका फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल में जानते हैं, हरी तुमसे क्यों नहीं बात करेगा, जिसके मैं आपको बोला था, यहाँ पे देखो नहीं आया, तो नेगेटिव मतलब कि नहीं आएगा। हरी तुमसे क्यों नहीं बात करेगा, व्हाई, क्यों का इंग्लिश क्या है, व्हाई। इसके बाद क्या आएगा, विल क्यों आया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट से पहले विल आएगा, व्हाई विल हरी नॉट टॉक टू यू। सेकंड सेंटेंस में देखिए क्या तुम नहीं खाओगे, यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम नहीं खाओगे, क्या के लिए यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल यू नॉट ईट। थर्ड में देखिए क्या तुम नहीं जाओगे, यहाँ पे भी क्या है, तो क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल यू नॉट गो। तो सबसे पहले हमको ना रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, अगर हमको रूल्स अच्छे से याद आ गया ना, तो हम अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। मतलब कि इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं जा रहा, वो घूम रहा होगा, वो खा रही होगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मैं जा रहा हूँगा, जाना एक मेन वर्ब है, जा रहा हूँगा। लास्ट में क्या आया, रहा हूँगा, रही होगी, रहा होगा। तो एक कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस चल रहा होगा। तो इसके लिए रूल्स क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल बी, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, विल बी का यूज होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या कहता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, सबसे पहले रूल्स देखते हैं। सबसे पहले रूल्स में सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा विल बी, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हरी जा रहा होगा, मतलब कि हम बोल रहे से हरी जा रहा होगा, तो हरी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, विल बी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमको ध्यान नहीं देना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो विल बी का ही यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, हरी जा रहा होगा, हरी विल बी गोइंग। जाना का इंग्लिश क्या है, गो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे रूल्स तो यही कहता है ना, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हरी विल बी गोइंग। सबसे पहले आपको ना, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, हर वीडियो में बोलता हूँ, रूल्स को आपको फॉलो करना है।
रूल्स क्या बोलता है, अगर रूल्स को आपको एक बार याद कर लेना तो कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी सेंटेंस हो, आप अच्छे से बना लो। सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, वो सो रहा होगा, ही विल बी स्लीपिंग। ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या लगा, विल बी। वो सो रहा होगा मतलब फ्यूचर का बात हो रहा है, सो रहा होगा, कुछ काम चल रहा होगा, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, विल बी, ही विल बी स्लीपिंग। थर्ड में देखिए, वो बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, वो बोल रहा होगा। तो आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस रूल्स सेम रहता है, सिर्फ नॉट का ही यूज होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल नॉट बी, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं कि इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। सबसे पहले देखिए, हरी नहीं जा रहा होगा, जैसे कि मैं आपको बोला था यहाँ पे नहीं आया। तो नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, क्वेश्चन जब हम किसी को पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन नेगेटिव में होना चाहिए। जैसे हरी नहीं जा रहा होगा, हरी क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आया, विल नॉट बी। विल नॉट बी मतलब कि कुछ काम नहीं हो रहा होगा, हरी विल नॉट बी गोइंग, हरी नहीं जा रहा होगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, वो नहीं सो रहा होगा, वो नहीं सो रहा होगा, वो का इंग्लिश में क्या है, तो ही विल नॉट बी स्लीपिंग। स्लीप सोना प्लस आईएनजी, क्योंकि रूल्स यही कहता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। थर्ड में देखिए, वो नहीं बोल रहा होगा, ही विल नॉट बी स्पीकिंग, ही विल नॉट बी स्पीकिंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में रूल्स क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, रूल में डबल एज फैमिली आएगा, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, हरी कहाँ जा रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि हरी कहाँ जा रहा होगा। होगा लास्ट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में देखना होगा, लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे मेन वर्ब के साथ। यहाँ पे जाना क्या है, मेन वर्ब, जा रहा होगा, हरी कहाँ जा रहा होगा। तो कहाँ यहाँ पे है, कहाँ का इंग्लिश मीनिंग क्या है, वेयर। वेयर कौन सा कैटेगरी में आता है, डबल एज फैमिली। सबसे पहले आपको देखना है, जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो ना, टेंस के अकॉर्डिंग, हर टेंस का अलग अलग रूप से जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो तो आपको पहले देखना है कि डबल एज फैमिली का वर्ड्स है कि नहीं। अगर डबल एज फैमिली का वर्ड्स है तो सबसे पहले आपको डबल एज फैमिली के वर्ड्स को यूज करना है। इसके बाद क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के हिसाब से जो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, इसके बाद उसको यूज करना है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, विल, वेयर विल, इसके बाद क्या आया, हरी, हरी क्या है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आया बी, बी इसके बाद क्या आया गोइंग, वेयर विल हरी बी गोइंग, हरी कहाँ जा रहा होगा। समझ में आया क्या। जब आप किसी को क्वेश्चन पूछेंगे ना, विलेज फैमिली वर्ड्स के बाद उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या वो सो रहा होगा। यहाँ पे डबल एज फैमिली का वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या वो सो रहा होगा। क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, विल। विल के बाद क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या यूज करेंगे, बी। विल ही बी स्लीपिंग, विल ही बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहा होगा। थर्ड में देखिए, वो क्या बोल रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा। यहाँ पे क्या है, क्या है, क्या का इंग्लिश मीनिंग क्या है, व्हाट। तो सबसे पहले हमको व्हाट लगाना है, व्हाट क्या बोल रहा होगा, व्हाट विल, इसके बाद विल आएगा, इसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा बी, क्या वो बोल रहा होगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि क्वेश्चन जो हम किसी को पूछेंगे वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आइए जानते हैं रूल क्या कहता है। सबसे पहले देखिए डबल एज फैमिली, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा बी, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसे हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले देखिए, क्या हरी नहीं सो रहा होगा, क्या हरी नहीं सो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल बी। तो सबसे पहले देखिए विल, इसके बाद आएगा हरी, क्योंकि रूल्स तो यही बोलता है, विल के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा बी।
विल हरी नॉट बी स्लीपिंग, क्या हरी नहीं सो रहा होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या वो नहीं बोल रहा होगा, विल ही नॉट बी स्पीकिंग, क्या वो नहीं बोल रहा होगा। यहाँ पे भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड्स नहीं है, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, विल ही नॉट बी स्पीकिंग। थर्ड में देखिए, क्या वो खाना नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी ईटिंग फूड, यहाँ पे भी डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इस टेंस में मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, दी होगी, ली होगी, की होगी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं जा चुका हूँगा, वो खा चुका होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम कौन सा टेंस बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल हैव आएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, विल हैव यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा विल हैव, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, हरी मार्केट जा चुका होगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, लास्ट में क्या होगा, चुका होगा, मेन वर्ब के साथ चुका होगा, चुकी होगी, रहा होगा, रही होगी। इस टाइप के सेंटेंस जब आएगा तो उस टाइप के सेंटेंस को कौन सा टेंस बोला जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या है देखिए सेंटेंस, हरी मार्केट जा चुका होगा। तो हरी मार्केट जा चुका होगा, जाना यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, लास्ट में क्या आ रहा है, चुका होगा। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हरी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमको ये नहीं देखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल हैव, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, हरी विल हैव गॉन टू मार्केट, मतलब कि हरी मार्केट जा चुका होगा। हम ये सोच रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि बात कर रहे हैं कि हरी मार्केट जा चुका होगा। हरी विल हैव, विल हैव के बाद क्या आया, गॉन। गॉन किसका थर्ड फॉर्म है, गो का। जाने का इंग्लिश मीनिंग क्या है, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। हरी विल हैव गॉन टू द मार्केट। सेकंड सेंटेंस में देखिए, वो दिल्ली पहुंच चुका होगा, वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। ही विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। विल हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहुंचने का इंग्लिश क्या है, रीच। रीच का थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। ही विल हैव रीच्ड दिल्ली। थर्ड सेंटेंस देखिए, वो जा चुका होगा, वो जा चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही। इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव। विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। गॉन किसका थर्ड फॉर्म है, गो का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव में कुछ चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ नॉट का यूज होता है। तो आइए जानते हैं रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद विल नॉट हैव, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में देखिए, हरी मार्केट नहीं गया होगा, यहाँ पे क्या है लास्ट में, गया होगा। तो हरी मार्केट नहीं गया होगा, हरी विल नॉट हैव। विल नॉट हैव यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, हरी विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। हमेशा आपको याद करना है, रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप अच्छे से रूल्स को फॉलो कर लेना, आप कोई भी सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस हो, आप अच्छे से बना लेंगे। रूल्स को फॉलो करके ही आप सेंटेंस बना पाओगे, बिना रूल्स जाने आप टेंस सीख नहीं पाओगे। तो आप सबसे पहले टेंस सीखना है तो रूल्स को फॉलो करिए, रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना इजी होगा। तो सबसे पहले आपको रूल्स याद करना है। देखिए यहाँ पे जो हरी विल नॉट हैव गॉन टू द मार्केट ना, यहाँ पे हमने रूल्स को ही फॉलो करके सेंटेंस बनाया है। हरी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आया, इसके बाद क्या आया, विल नॉट हैव। यहाँ पे देखिए विल नॉट हैव आया, इसके बाद क्या आया, वर्ब थर्ड फॉर्म। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है, गो का, गॉन टू द मार्केट। टू द मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, वो दिल्ली नहीं पहुंचा होगा, वो दिल्ली नहीं पहुंचा होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली। थर्ड में देखिए, वो नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि हम जिसको क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि क्वेश्चन पूछने को
कौन सा सेंटेंस बोला जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद आएगा विल, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हैव, इसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, हरी मार्केट क्यों गया होगा। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हरी मार्केट क्यों गया होगा। यहाँ पे देखिए हरी मार्केट क्यों गया होगा, क्यों का इंग्लिश मीनिंग क्या है? वाई। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले वाई लगाना है। वाई किस कैटेगरी में आता है? डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है? वाई। इसके बाद क्या करना है? टेंस के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। हमको यहाँ क्या करना है? विल, इसके बाद को सब्जेक्ट लाना है। विल हरी हैव गॉन टू द मार्केट। हरी मार्केट क्यों गया होगा? वाई विल हरी हैव गॉन टू द मार्केट। सेकंड सेंटेंस में देखिए, वो क्या खाया होगा। हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो क्या खाया होगा। तो यहाँ पे क्या है? क्या है। क्या का इंग्लिश मीनिंग क्या है? व्हाट। तो सबसे पहले हमको डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स का यूज करना है। व्हाट, इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। विल, इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद फिर से आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आएगा वर्ब। मतलब कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो विल हैव है। विल हैव के अंदर हमको सब्जेक्ट को लाना है, क्योंकि रूल्स यही बोलता है। तो वो क्या खाया होगा? व्हाट विल ही हैव ईटन। थर्ड में देखिए, वो वहां कैसे गया होगा। कैसे का इंग्लिश क्या है? हाउ। हाउ विल ही हैव गॉन देयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्या होता है? रूल सेम रहता है, सिर्फ हमको नॉट का यूज करना होता है। तो आइए जानते हैं रूल क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, क्या राम खाना नहीं खाया होगा। जैसे कि मैं आपको बोला था, यहाँ पे नहीं आ रहा। देखिए नेगेटिव मतलब कि नहीं का यूज होगा। क्या राम खाना नहीं खाया होगा। यहाँ पे क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड्स नहीं है, क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में? विल। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? नॉट। नेगेटिव है। इसके बाद क्या आएगा? फिर से हेल्पिंग वर्ब। विल राम नॉट हैव ईटन फूड। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो थर्ड फॉर्म क्या है खाना का? ईट, एट, ईटन, ईटन यूज होगा। विल राम नॉट हैव ईटन फूड। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या रोहित वहां नहीं गया होगा। तो यहाँ पे क्या है? डब्ल्यूएच फैमिली सेंटेंस नहीं है, तो सबसे पहले क्या यूज होगा? विल। विल रोहित नॉट हैव गॉन देयर। थर्ड में देखिए, क्या उसने तुमको कल नहीं देखा होगा। क्या उसने तुमको कल नहीं देखा होगा, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से। क्या उसने तुमको कल नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे भी डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड सेंटेंस नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? विल। विल क्यों यूज करेंगे? कि क्या के लिए। विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। देखने का इंग्लिश क्या है? सी। सी का थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। तो विल ही नॉट हैव सीन यू यस्टरडे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? इस टेंस में मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, समय के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं रूल क्या बोलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद विल हैव बीन आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद आईएनजी आएगा वर्ब के साथ, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पे होगा। आइए जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल्स क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव सेंटेंस का रूल क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल हैव बीन, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे रहा हुआ के साथ क्या आ रहा है? 2 घंटे से। तो यहाँ पे टाइम के साथ रहा हुआ आ रहा है। तो कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि फ्यूचर में भी कंटिन्यू चल रहा होगा। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राम। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? विल हैव बीन।
राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, हरी 1 घंटे से खेल रहा होगा। यहाँ पर लास्ट में क्या है, रहा होगा, विथ टाइम के साथ बोला जा रहा है, 1 घंटे से हरी खेल रहा होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हरी विल हैव बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग, हरी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। यहाँ पे हरी हो गया सब्जेक्ट, विल हैव बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्ले हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी लगा, वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, इसके बाद फॉर 1 आवर। हरी 1 घंटे से खेल रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ नॉट का यूज होता है। तो आइए जानते हैं रूल क्या बोलता है। सबसे पहले रूल देखिए, सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा विल नॉट हैव बीन, इसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आएगा आईएनजी, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा सिंस फॉर, इसके बाद आएगा पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एग्जाम्पल में देखिए, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा था नहीं आ रहा है ना, तो नहीं जा पाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंस में होगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्या है, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, राम आएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल नॉट हैव बीन। यहाँ पे हमेशा आपको रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए विल नॉट हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आया, इसके बाद आया विल नॉट हैव बीन, इसके बाद आया स्टडिंग। स्टडिंग क्यों आया, कि स्टडी होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सेकंड सेंटेंस देखिए, हरी 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। हरी 1 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। हरी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, मतलब कि हरी हो गया सब्जेक्ट, विल नॉट हैव बीन हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हो गया वर्ब प्लस आईएनजी फॉर 1 आवर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जब हम किसी को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग वही होता है कि क्वेश्चन पूछना है। तो आइए जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बोलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सबसे पहले देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, इसके बाद विल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैव बीन आएगा, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, पार्ट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। आइए जानते हैं एग्जांपल में कैसे हम किसी को क्वेश्चन जो पूछेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे पूछेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल में देखिए, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी को। मान के चलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। तो विल के बाद हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो आइए जानते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या। क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, विल हैव बीन। तो सबसे पहले लगाएंगे विल, इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सेकंड में देखिए, क्या हरी 2 घंटे से खेल रहा होगा, इसमें भी सेम है, क्या, इसके लिए क्या लगाएंगे, विल, इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या हरी 2 घंटे से खेल रहा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्या होता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे नॉट का ही यूज होता है। तो आइए जानते हैं रूल क्या बोलता है। सबसे पहले देखिए, डब्ल्यूएच फैमिली आएगा, इसके बाद विल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद आएगा हैव बीन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर, इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन कैसे किया जाता है। नेगेटिव मतलब कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। यहाँ पे नहीं आया ना, इसीलिए उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, यहाँ पे क्या है, क्या। तो यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं है, तो क्या है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, तो विल हैव बीन के अंदर हमको नॉट भी यूज करना है सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए सेंटेंस क्या है, विल राम नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। सेकंड सेंटेंस में देखिए, क्या हरी 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। क्या हरी 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, यहाँ पे भी क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स नहीं है, तो क्या के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, विल हैव बीन। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उसके अंदर हमको नॉट को भी यूज करना है।
विल हरी नॉट हैव बीन स्टडी फॉर 1 आवर? क्या हरी 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा? सबसे पहले ना आपको रूल्स को फॉलो करना है। अगर रूल्स आप याद कर लेना अच्छे से तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत ईजी होगा। सेंटेंस आप चुटकी में बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना है। रूल्स हर टेंस का अलग अलग होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।